इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। महतरम सामीन, अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत घर है और ये कितनी बड़ी नेमत है ये उन लोगों से पूछिए जिनके पास घर नहीं है। घर अगर दीनदार है दुनिया की जन्नत है। घर अगर दीनदार नहीं है बल्कि घर में बेदीनी का माहौल है तो ऐसा घर दुनिया की जहन्नम है। उस घर में सामान तो होगा, उस घर में आराम की चीजें तो होंगी, लेकिन उस घर में सुकून नहीं होगा। आज बहुत सारे घरों का हाल यह है कि घर बहुत अच्छा है, घर में कालीन है, घर में एसी है, दीवारें मजबूत हैं, छत अच्छी है, घर अच्छा है, घर खूबसूरत है, उस घर में सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज नहीं है, उस घर में सुकून नहीं है। क्यों? क्योंकि उस घर में दीन नहीं है, उस घर में कोई किसी का नहीं है, उस घर में अल्लाह की इबादत नहीं है, उस घर में अल्लाह की अताअत नहीं है। जब घर से दीन निकल जाता है तो उस घर से उस घर का सुकून भी उसके पीछे निकल जाता है। घर कितनी बड़ी नेमत है। दुनिया का थका हारा इंसान अपने कारोबार से, अपनी दुकान से जब अपने घर में जाता है और अपने बच्चों की मुस्कुराहट देखता है तो वो अपनी सारी परेशानी, अपनी सारी थकन, अपनी सारी उलझने वो भूल जाता है। यही वो घर है जो इंसान को साया देता है, उसको सर्दी और गर्मी से बचाता है। अल्लाह ताला ने बतौर नेमत इसका जिक्र कुरान करीम में किया है। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, से अल्लाह ताला ने तुम्हारे घरों को सुकून का जरिया बनाया है, अल्लाह ने तुम्हारे घरों को आराम का जरिया बनाया है। तो आइए आज के इस खुतबे जुमा में मैं आपके सामने जिस मौजू पर खिताब करना चाहता हूं वो है कि घरों की इस्लाह कैसे करें। तो घरों की इस्लाह करने के लिए सबसे पहले घर के अंदर एक नेक घर वाली का होना जरूरी है कि तुनकाहुल मरअतु लिअरबाइन लिमालिहा व लिजमालिहा व लिहसबिहा व लिदीनिहा। जब किसी औरत की
शादी की जाती है तो चार चीजें देखी जाती है, उसका माल देखा जाता है, उसकी खूबसूरती देखी जाती है, उसका हस्ब व नसब देखा जाता है, उसकी दीनदारी देखी जाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फज़फर बिज़ातिद्दीन, आए मेरी उम्मत के लोगों, तुम दीनदार लड़की को, दीनदार औरत को अपने घर में लेकर आओ। तो घर की इस्लाम में सबसे पहली चीज यह है कि घर के अंदर एक नेक दीनदार औरत का होना जरूरी है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। आए लोगों, आए मेरी उम्मत के लोगों, अगर दुनिया में तुम्हें कोई चीज जमा करनी है, इकट्ठा करनी है, तो तीन चीजों को जमा करो, तीन चीजों को तुम अपनी दौलत बना लो। क़ल्बन शाकिरा, अपने दिल को शुक्रगुजार बना लो। चाहे कारोबार चल रहा हो, चाहे कारोबार में मंदी आ जाए, हर हाल में तुम्हारा दिल अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला हो। जबान से शुक्र अदा करना बड़ा आसान है कि हाँ अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हमारे दिल में क्या है, हमारे दिल की कैफियत क्या है, हमारा दिल कितना अल्लाह से राजी है और कितना वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, ये अल्लाह तबारक व तआला अच्छी तरह जानता है। इसीलिए फरमाया कि दिल को शुक्रगुजार बना दो। वलिसानन ज़ाकिरा, और अपनी जबान को ऐसा बना लो कि जो हमेशा अल्लाह को याद करने वाली हो, हमेशा अपनी जबान से अल्लाह का जिक्र किया करो। वज़ौजतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, और अपने घर में ऐसी औरत लेकर आओ, अपने घर में ऐसी घरवाली लेकर आओ जो आखिरत के कामों में तुम्हारी मदद करे। घर की इस्लाम में सबसे पहली चीज घरवाली का नेक होना जरूरी है, क्योंकि बच्चों के साथ ज्यादा टाइम मर्द नहीं देता, बाप नहीं देता, वो कारोबार में चला जाता है, वो बिजनेस के लिए बाहर चला जाता है। अब औरत की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके बच्चे गलत रास्ते पे ना जाएं, ये औरत की जिम्मेदारी है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा व वलदिही, औरत अपने शौहर के घर की जिम्मेदार है, उसके बच्चों की जिम्मेदार है, उसके घर की जिम्मेदार है, बच्चों की भी जिम्मेदार है। वही मसऊलतुन अन रइयतिहा, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल करेगा, अल्लाह पूछेगा। तो ये पहली चीज है। इसी तरह दूसरी चीज घर की इस्लाम में यह है कि घर हमारा दीनदार होना चाहिए। आज घरों में दीन नहीं है, आज घरों में अल्लाह की इबादत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इजालू मिन सलातिकुम फी बुयूतिकुम, अपने घरों में भी नमाज पढ़ा करो। वला तजालूहा कुबूरा, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। पहली बात ये मालूम है कि घर में भी कभी कभी नमाज पढ़नी चाहिए। कभी कभी का ये मतलब नहीं है कि फर्ज नमाज आप घर में पढ़ें, नहीं, बल्कि फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ें, सुन्नत आप घर पे पढ़ सकते हैं। तो एक बात ये मालूम है कि घर में भी नमाज पढ़नी चाहिए। और दूसरी बात ये मालूम है कि कब्र पे नमाज नहीं होती है, कब्रिस्तान नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। जो लोग मज़ारों पे नमाज पढ़ते हैं या सजदा करते हैं, ये इस्लाम के अंदर जायज नहीं है, इस्लाम के अंदर ये शिर्क है। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं इदा क़ज़ा अहदुकुम अस्सलात फिल मस्जिद, जब तुम में से कोई आदमी मस्जिद में नमाज अदा कर ले, फल्यजअल लिबुयूतिही नसीबम मिन सलातिही, तो अपनी नमाज का कुछ हिस्सा वो अपने घर पर भी अदा करे। जोहर की नमाज आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं, सुन्नत घर पे पढ़ लीजिए। फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आ रहे हैं, सुन्नत घर से पढ़कर चले आइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फल्यजअल लिबुयूतिही नसीबम मिन सलातिही, अपनी नमाज का कुछ हिस्सा तुम अपने घर पर भी अदा करो। फ़इन्नल्लाह जाइलुन फी बैतिही मिन सलातिही खैरा, इसलिए कि जिस घर में नमाज पढ़ी जाती है, जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है, उस घर में अल्लाह ताला की तरफ से खैर और बरकत नाजिल होती है, उस घर में भलाइयां नाजिल होती है, खैर और बरकत नाजिल होती है। कहां गए वो घर?
जिन घरों से पहले कुरान की आवाज आती थी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फीही व मसलुल बैतिल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फीही कमसलिल हय्यि वल मय्यित। जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाए, जिस घर में अल्लाह का जिक्र किया जाए, उस घर की मिसाल जिंदा आदमी की तरह है। और जिस घर में अल्लाह का नाम ना लिया जाए, जिस घर में अल्लाह का जिक्र ना किया जाए, कुरान की तिलावत ना हो, नमाज का माहौल ना हो, उस घर की मिसाल मुर्दा आदमी की तरह है। आज कुरान सिर्फ हम कब उठाते हैं? जब कोई मरने वाला हो, जब कोई बीमार हो, जब कसम खानी हो, जब घरों को सजाना हो, तब हमें कुरान नजर आता है। हम घरों को सजाने के लिए कुरान की आयतें घरों में लटकाते हैं ताकि खैर व बरकत आए या हमारा घर खूबसूरत लगे। मेरे भाइयों दोस्तों, कुरान करीम घर को सजाने के लिए नहीं आया था, कुरान करीम दिलों को सजाने के लिए आया था। कुरान करीम इसलिए नहीं आया था कि कोई मर रहा है और उसके सामने बैठ करके तिलावत की जाए ताकि उसकी रूह आसानी के साथ निकल जाए। नहीं, कुरान करीम तो इसलिए आया था ताकि मुर्दा दिलों में वो जिंदगी पैदा कर दे, ताकि मुर्दा घरों में वो जिंदगी पैदा कर दे। कुरान तो हमें जिंदगी देने आया था। कुरान को अल्लाह ताला ने रूह कहा। रूह इंसान को जिंदगी देती है। आज हमने कुरान के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया है। हमने कुरान को छोड़ दिया मेरे भाई, हमने अल्लाह का जिक्र छोड़ दिया है। आज हमारे घरों में की हालत यह है कि 24 घंटे में अक्सर हमारे घरों में फिल्में, गाने, ड्रामे, न जाने क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, लेकिन कुरान से हमारा रिश्ता बहुत ही दूर है। इसीलिए हमारे घरों में खैर बरकत भी नहीं है। इसीलिए खैर बरकत नहीं है। तीसरा काम यह करना है घरों के इस्लाम में कि जिस तरह से हम अपने बच्चों को दुनिया में आगे बढ़ाते हैं, अच्छे मदरसों में, अच्छे स्कूलों में उनका दाखिला कराते हैं ताकि वो आगे जाए, ऐसे ही उसके बारे में दीन को लेकर के भी हमें सीरियस होना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुन्नास वल हिजारा, जिसके ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। और उस जहन्नम की आग की रखवाली करने वाले इतने सख्त किस्म के फरिश्ते होंगे जो अल्लाह की जरा भी नाफरमानी नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह ताला उनको जो भी हुक्म देगा वो उसको बजा लाएंगे। जिस तरह से हम अपने बच्चों को दुनिया में डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, मेरे भाइयों ऐसे ही उनको अल्लाह के बारे में मालूम होना जरूरी है, उनको नबी के बारे में मालूम होना जरूरी है, उनको इस्लाम के बारे में भी इल्म होना जरूरी है, उनको नमाज का तरीका भी मालूम होना जरूरी है। तब जाकर के हमारे घरों की इस्लाह हो सकती है।